हेलो दोस्तों, पंकज स्टडी क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। आज आप लोग के लिए 9th क्लास का जीव विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, जो कि एग्ज़ाम दृष्टिकोण से सभी अच्छे प्रश्न हैं। पहला प्रश्न चलिए देखते हैं क्या कहता है। और ये 3 चैप्टर से मिसलेनियस है 9th का। एक कोशिका, दूसरा ऊतक, तीसरा आपका जीवों का वर्गीकरण यानी कि जीवों में विविधताएँ का। चलिए पहला प्रश्न क्या कहता है। कहता है कि जीव विज्ञान किसका अध्ययन है। तो जीवित प्राणियों का अध्ययन जो होता है वह जीवित विज्ञान का अध्ययन है। अगला दूसरा नंबर क्या है कि जीव विज्ञान जो है शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि जीवों की संरचना एवं कार्य की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जीवों की संरचना एवं कार्य की सबसे छोटी इकाई कोशिका, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न चलिए देखिएगा। कोशिका की खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने किया था। अब इसका इस भी आ जाएगा कि कब खोज किया गया था। 55 नंबर रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज जो है सो कब किया था, 1665 में। छठा नंबर है कि जीवित कोशिका का खोज जो है किसने किया था। तो जीवित कोशिका का खोज जो किया था वह एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। और अगला 7वां नंबर देखिएगा, कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया था। कोशिका का सिद्धांत जो दिया था वो स्लाइडेन एवं स्वान था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर चलिए देखिएगा, कहता है कि 8वां नंबर, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है। तो कोशिका का जो नियंत्रण होता है वह केंद्रक कहलाता है। नियंत्रण केंद्र को केंद्रक कहा जाता है। अगला 9वां नंबर की कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा 9 का। 10वां नंबर अगला, पौधों की कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, हाँ या नहीं। तो पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में पूछा जाएगा तो नहीं पाई जाती है। अगला 11 नंबर, कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है। तो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पूछा जाएगा किसकी बनी होती है। तो यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। अगला नंबर देखिएगा 12 नंबर कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है। तो कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। यही कोशिका भित्ति पूछता तो पारगम्य होता। अगला नंबर 13 नंबर देखिएगा, कहता हरित लवक किस में पाया जाता है। तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 14 नंबर, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। तो प्रकाश का संश्लेषण जो होता है वह किस कोशिकांग में होता है। तो प्रकाश का संश्लेषण जो होता है वो हरित लवक में होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर देखिएगा, कोशिका द्रव को क्या कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो प्रोटीन का संश्लेषण करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर, लाइसोसोम को क्या कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्मघाती की थैली कहा जाता है। अगला नंबर चलिए देखिएगा क्या कहता है। अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है, अम्ल। अगला 19 नंबर, अनुवांशिकी पदार्थ कौन सा है। तो अनुवांशिकी डीएनए को बोला जाता है। आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर कहता है क्या, 21 नंबर, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो एक कोशिकीय का उदाहरण क्या हो जाएगा। तो इसका अमीबा हो जाएगा एक कोशिकीय का उदाहरण। मनुष्य बहुकोशिकीय का उदाहरण है। अगला नंबर देखिएगा क्या कहता है। 22 नंबर कहता है क्या बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है। तो बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण इसमें क्या हो जाएगा। तो मनुष्य हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मनुष्य। अमीबा में गति किसके द्वारा होती है। तो अमीबा में जो होता है वह कुटपाद के द्वारा होता है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्रदान करता है, कुटपाद के द्वारा। पैरामीशियम में गति किसके द्वारा होता है। तो सीलिया के द्वारा होता है। यूग्लिना में गति किसके द्वारा होती है। तो कशाभिका के कारण होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर 26 देखिएगा, ऊतक किसे कहते हैं। तो समान कार्य करने वाले समूह को ऊतक कहते हैं। 27 नंबर, पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा पादप ऊतक 2 प्रकार के हैं। विभाजोत्तक ऊतक और अस्थायी ऊतक, ऑप्शन बी हो जाएगा 28 का। अगला 29 नंबर चलिए देखिएगा, जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। तो जंतु ऊतक जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। तो 29 का हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29 के
4 होगा। जंतु ऊतक जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर देखिएगा, जंतु ऊतकों के 4 प्रकार कौन कौन सा है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है आपका आंसर। जंतु ऊतक के 4 प्रकार, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक जंतु ऊतक के प्रकार हैं। अगला 31 नंबर, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर देखिएगा 32 नंबर, हड्डी किस प्रकार का ऊतक है। तो तरल संयोजी ऊतक है, हड्डी जो होता है वो संयोजी ऊतक है। अगला 33 नंबर, तंत्रिका ऊतक का कार्य क्या है। तो तंत्रिका ऊतक जो होता है वह संदेशों का संचार करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पेशीय ऊतक का कार्य क्या है। तो पेशीय ऊतक का कार्य रक्षा करना, क्या करना। 34 नंबर के क्या हो जाएगा, 34 के हो जाएगा आपका गति उत्पन्न करना, क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, गति उत्पन्न करना। पेशीय ऊतक का कार्य क्या है, तो गति उत्पन्न करना। जीवों का वर्गीकरण जो आधुनिक तौर पर किसने किया है। तो यह विटेकर ने किया है, आर.एच. विटेकर। आधुनिक तरीका से पूछा जाएगा तो विटेकर है। विटेकर जो है अपने वर्गीकरण जो है जगतों को कितने जगतों में वर्गीकरण किया। तो 5 जगत में। कौन कौन सा। तो जंतु जगत, पादप जगत, प्रोटिस्टा, मोनेरा, कवक। अगला नंबर 37 नंबर, मोनेरा जगत जो है किस प्रकार के जीव में आते हैं। तो मोनेरा जो होता है वह जीवाणु जीव में आते हैं। मोनेरा जगत जो होता है, मोनेरा जो है वह किस प्रकार के जगत में आते हैं। तो वह जीवाणु जगत में आते हैं। प्रोटिस्टा जगत किस प्रकार के जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय यूकैरियोट होते हैं। कवक किसका जगत है। तो फंजाई का है, फंगी होता है इंग्लिश इसका, तो फंजाई सी को बोला जाता है। कवक किस जगत का, तो फंगी। मशरूम किस जगत का जीव है। तो मशरूम जो होता है वह बिन कवक जगत है, यानी फंजाई का। पेड़ पौधे किस जगत में आते हैं। तो प्लांटी जगत में आते हैं। मनुष्य किस प्रकार के जगत में आते हैं। तो मनुष्य जो होता है एनिमिलिया यानी जंतु जगत में आते हैं। 43 नंबर अगला कहता है जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवाणुओं का अध्ययन जो होता है बैक्टीरिया में होता है जीवाणु, तो बैक्टीरियोलॉजी हो जाएगा। विषाणु का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वायरस, वायरोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला 45 नंबर, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन जो होता है कवकों माइकोलॉजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। यही शैवालों का अध्ययन पूछता है तो फाइकोलॉजी होता है। अगला चलिए देखिएगा क्या कहता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। कोशिका साइटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है। टिश्यू में होता है ऊतक, तो ऊतकों का अध्ययन जो होता है वह क्या कहलाता है। तो 47 का आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका हो जाएगा हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। हिस्टोलॉजी। अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। अगला जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक जो होता है वह किसको बोला जाता है। तो अरस्तु को। वनस्पति विज्ञान को थेरोफेरस्टस को बोला जाता है। लास्ट नंबर देखिएगा क्या कहता है कि जीवों की संरचना एवं कार्य का आधार क्या है। तो कोशिका है, ऑप्शन सी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा दबा के, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से आप लोग के बीच वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। धन्यवाद।